मेनली जैसे अब स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमें अलग अलग उनको चाहिए होती है लोकेशंस। तो क्या आप बता सकते हो कहाँ कहाँ पे कैंपसेस हैं इसके? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की एक बहुत रिच हिस्ट्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक तकरीबन 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर ओनली रनिंग लॉ प्रोग्राम्स, बट फ्रॉम पास्ट गुड 15-20 years यूनिवर्सिटी ने बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी पढ़ाने स्टार्ट करे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स रहती हैं यूनिवर्सिटीज में? There are lot of guarantees or lot of flexibilities that we have for everyone. बिजनेस और उसके अलावा क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी को एमएससी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, तो स्टूडेंट कैन बी of any bachelor background. We have articulations with number of Russell Group universities in UK because we carry a very rich history in global and in UK market. तो बहुत सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं ग्लोबली। सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी हमारे पास बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज, यूके की यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्योंकि वीजा प्रोसेसेस के रिलेटेड तो सब गाइड कर रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज किस तरीके की हैं, क्या उनकी प्लेसमेंट रेटिंग है, एंड क्या क्या कोर्सेज वो लोग दे रहे हैं राइट नाउ, और क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अब इसमें बहुत लोग गाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अभी हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से सचिन है हमारे साथ, राइट, द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड बिजनेस स्कूल से। एंड वो बेसिकली ग्लोबल रिक्रूटमेंट संभालते हैं पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड बिजनेस स्कूल का, राइट। सो हेलो सचिन, आप थोड़ा सा अपना आपको इंट्रोड्यूस करिए, आप कब से हैं इस फील्ड में, क्या है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, क्या है? Hi Vishal, thank you so much for having me here today. And thanks for the bit of introduction. I'll give little more details about myself. So my name is Sachin. I've been working in this overseas education industry for past 8 years now. I have done thousands of student recruitments across all the prominent destinations, be it Canada, be it US, be it Europe. And now I am actively working with the University of Law, which is probably the best university of UK. That's about myself. And with the changing winds towards from North America to UK, I think it is a great time to educate and guide your students toward what could be the right destination for them to study in UK. And University of Law Business School is probably going to be the best choice for them. काफी सारी ये क्वेरीज आती हैं, उनको कोर्स के रिलेटेड पता है, उनको कंट्री पता है, बट उनके पास यूनिवर्सिटीज में कितने सारे ऑप्शन है उनको ये नहीं पता, राइट। उनमें क्या Hmm. अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है, इनके बारे में किसी को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये मेनली सेशन टोटली उसके ऊपर होगा कि जो वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड बिजनेस, उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या उनके क्राइटेरिया रहते हैं स्टूडेंट्स को लेके, एंड क्या चीजें रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो स्टूडेंट्स का मेजरली रहता है। आप बता सकते हैं जो यूनिवर्सिटी है वो किस टाइम से स्टार्ट हुई थी, क्या उसका ओरिजिन रहा था, कितना टाइम हो चुका है उसको, एंड कैसे वो ग्रो कर रही है right now? फॉर श्योर। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की एक बहुत रिच हिस्ट्री है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक तकरीबन 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटी। एंड जैसे हम नाम सुनते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दे वर ओनली रनिंग लॉ प्रोग्राम्स, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, ये प्रोग्राम्स होते थे। बट फ्रॉम पास्ट गुड 15-20 years यूनिवर्सिटी ने बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी पढ़ाने स्टार्ट करे फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो नाउ इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल एज वेल। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ प्रोग्राम्स। हमारे पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है ऑफ प्रोग्राम्स दैट वी ऑफर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इट इज अबाउट बिजनेस, इट इज अबाउट मैनेजमेंट, इट इज अबाउट कंप्यूटर साइंस, इट इज अबाउट टेक्नोलॉजी। एंड बहुत सारे फेमस एलुमनाई हैं हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से। जो करंट मेयर हैं लंदन के, ओके। जिनका नाम मिस्टर सादिक खान है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से पढ़े हुए हैं। बहुत ही एक हाई पोजीशन पे फेसबुक में, मेटा में, there is a lady, she works there for Meta in one of the legal departments, and she is from University of Law. जो current parliament है, जो current government है यूके की, half of the MPs, those who are from law background, वो अपनी University of Law से education है उनकी। So it is a very prominent, very credible and very valuable school, and very high reputed school in UK. तो अब जैसे Yes. कि इसके बारे में तो हमने बात कर ली, बट मेनली जैसे अब स्टूडेंट्स आते हैं तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हमें अलग अलग उनको चाहिए होती है लोकेशंस, कि हमें लंदन जाना है, नहीं हमें इंग्लैंड जाना है। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी काफी बार मेन मेन सिटीज में नहीं हो पाती है जहाँ पे उन्हें जाने का होना होता है। तो क्या आप बता सकते हो कहाँ कहाँ पे कैंपसेस हैं इसके? Yes, talking about university location, we have covered all the prominent locations क्योंकि हमने साउथ एशिया से देखा है स्टूडेंट्स जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से जाते हैं, वो या तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो लंदन होती है, या फिर वो बर्मिंघम जाते हैं, या फिर वो मैनचेस्टर जाते हैं, बिकॉज उनकी फ्रेंड्स या उनके फैमिली रिलेटिव्स इन जगह पे पिछली जनरेशन्स में जाके सेटल हुए हैं। बट विद यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ
they don't need to think about any other university when choosing about the location of their school. We have two campuses in London, London Moorgate, London Bloomsbury, in the heart of London. हमारा एक कैंपस बर्मिंघम में भी है, हमारा एक कैंपस मैनचेस्टर में भी है. We have one campus in Leeds, then there is another campus in Nottingham, there is one more campus in Bristol. So seven of the prominent locations of UK जहाँ पे हमारे campuses हैं, and majority of the programs they are being run in those campuses. So students अपनी इच्छा के accordingly they can choose the campus where they want to study. सो जैसे हम कोर्सेज Yes. के बारे में आप बात ही कर रहे हैं, तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, तो हमें ये पता चल रहा है कि लॉ के इतने कोर्सेज हैं उनके सारे के सारे, बट बिजनेस में बिजनेस और उसके अलावा क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जैसे मैंने बताया, आई नो नाम सुन के बहुत लोगों को लगता है कि सारे प्रोग्राम्स लॉ रिलेटेड होंगे या LLB LLMs. लॉ के हमारे पास सारे प्रोग्राम्स है, नो डाउट, बट जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, सो इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल. वी हैव ऑल काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. अगर मैं मास्टर्स की बात करूं, जिसका जून 25 इनटेक अवेलेबल है अभी इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, तो वी हैव मास्टर्स इन स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट, वी हैव मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, we have masters in artificial intelligence business, we have masters in marketing, masters in finance, masters in leadership and human resource management, we have masters in business analytics, and many more. Masters in MSc computer science, we have MSc psychology. तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है प्रोग्राम्स का that we offer apart from our law programs. So student can choose to go to any of these programs. We are happy to accept all the interested students जो अपनी मनपसंद की मेजर्स को अंडर बिजनेस स्कूल स्टडी करना चाहते हैं, and we are open for all these programs. बेसिकली मास्टर्स जितने भी बिजनेस के रिलेटेड एंड आप कह लो आईटी सेक्टर्स में भी काफी इंक्लूडेड हैं, राइट? एंड Yes, तो इसके yes. अलावा इसमें हम बैचलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, बैचलर डिग्रीज नहीं है? We have bachelors, for sure. We have bachelors. Bachelor September intake में available हैं. BSc Business Management, Marketing, Law, Computer Science, Psychology, ये सारे bachelors भी हैं, लेकिन ये September 25 के लिए open है. या मेनली तो इनके कैसे कौन कौन से इंटेक्स रहते हैं बेसिकली? अगर मैं सिर्फ बिजनेस प्रोग्राम्स की बात करूं, तो मास्टर्स लेवल पे अगर बिजनेस कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी इन प्रोग्राम्स की बात करूं, तो मास्टर्स लेवल पे 3 इंटेक हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेब इंटेक, एंड देन देयर इज जून इंटेक, एंड देन देयर इज सितंबर इंटेक. सो फेब वी कॉल इट विंटर इंटेक, जून इज समर इंटेक, एंड योर सितंबर इज फॉल इंटेक. तो ये तीनों इंटेक मास्टर्स जो बिजनेस स्कूल के अंडर आती हैं, सारी MSc प्रोग्राम्स. और जब बात आती है अंडर प्रोग्राम्स की, अगर किसी को बैचलर्स बिजनेस में पढ़ना है या कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, तो उनके लिए एक ही अवेलेबल इंटेक होता है हमारा साल में, जो सितंबर इंटेक होता है, दैट इज योर फॉल इंटेक. और जो लॉ प्रोग्राम्स हैं, अगर किसी को LLB पढ़ना है या अगर किसी को LLM करना है, तो उनके लिए 2 इंटेक्स हैं. एक हमारा विंटर इंटेक, योर जैन फेब इंटेक, एंड एक उनके लिए फॉल इंटेक है, दैट इज योर सितंबर इंटेक. लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है बिजनेस स्कूल मास्टर्स प्रोग्राम का, उसके लिए 3 इंटेक अवेलेबल हैं, जैसे मैंने बताया, फेब, जून एंड सितंबर. तो अभी जैसे कि स्टूडेंट्स को हमने इंटेक भी पता चल गया है, स्टूडेंट्स को जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज भी हैं, बट बेसिकली यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है? जैसे अगर कोई स्टूडेंट चाहता है अप्लाई करना फॉर मास्टर्स फॉर बैचलर्स, राइट? अब बैचलर्स के लिए क्या रहता है और मास्टर्स के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है स्टूडेंट के सिलेक्शन का, क्या वो बता सकते हैं थोड़ा? क्राइटेरिया इज वेरी सिंपल. अगर किसी को भी मास्टर्स पढ़ने आना है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, फॉर एग्जांपल किसी को MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, तो स्टूडेंट कैन बी ऑफ एनी बैचलर बैकग्राउंड. वो चाहे बैचलर ऑफ आर्ट्स से हो, चाहे वो बैचलर ऑफ कॉमर्स से हो, बैचलर ऑफ साइंस से हो. अगर उनके 50% हैं उनकी बैचलर डिग्री में, चाहे उनकी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन 3 साल की हो या 4 साल की हो, हैविंग ओनली 50% इन देयर बैचलर्स, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई. ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की. हमें कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें कोई एडिशनल इंटर्नशिप, GRE, GMAT, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. इंग्लिश लेवल का कोई एग्जाम नहीं? नहीं, इंग्लिश लेवल फॉर श्योर, इंग्लिश लेवल की रिक्वायरमेंट है. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स. इंग्लिश पे हमारी रिक्वायरमेंट IELTS की है 6.5, नो बैन लेस देन 5.5. वी ऑल्सो एक्सेप्ट PT, जिसकी रिक्वायरमेंट है 59 ओवरऑल, 52 इन इंडिविजुअल बैंड्स. And we also accept TOEFL home based, TOEFL IBT home based, that is TOEFL general and home based both, that is 79 overall. लेकिन एक गुड न्यूज ये है, आई अंडरस्टैंड बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये बैंड स्कोर ना स्कोर कर पाए, लेकिन दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे वांट टू गो टू UK और दिस यूनिवर्सिटी, दे वांट टू स्टडी. तो हम MOI के बेस पे इंग्लिश वेवर्स भी देते हैं. अगर स्टूडेंट एक सर्टेन यूनिवर्सिटी से है, हमारी पास एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है विच यू कैन प्रोवाइड टू ऑल योर स्टूडेंट्स. आई विल बी शेयरिंग इट विद यू. अगर उस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, तो
आप अपने कॉलेज से हमें एक एमओआई लेटर ला के दे सकते हैं, जो कि स्टैम्प एंड साइन बाय कॉलेज होना चाहिए, जिसपे आपकी डिटेल होनी चाहिए, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिग्री, अवार्ड डेट, कौन सी डिग्री आपने करी है, कौन से साल में आप पास आउट हुए, और उस पर लिखा होना चाहिए दैट योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इन इंग्लिश। तो हम आपको आइल्स वेवर दे देंगे। सो दैट्स वेवर part. We also give IELTS waivers to Yes. students who come from grade 12th CBSE ICSE background। अगर उन्होंने 70% इंग्लिश में स्कोर करा है तो हम उनको भी आइल्स वेवर देते हैं। हम कुछ स्टेट बोर्ड्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो अगर कुछ स्टेट बोर्ड्स भी हमारी लिस्ट में, अगर स्टूडेंट स्टेट बोर्ड से सीबीएसई आईसीएसई से आते हैं और उनके 12th इंग्लिश में 70% है, तो हम उनकी आइल्स रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर देंगे। बट द रिक्वायरमेंट अगेन इज वेरी 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 फ्लेक्सिबल। अगर किसी को कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में मास्टर्स में पढ़ना है और वो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से उसकी बैचलर्स नहीं है, वो एक आर्ट्स बैकग्राउंड से है, एक कॉमर्स बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से, बट उनका कीन इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, या फिर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ना है, या मुझे साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, तो वी डोंट लुक एट एनी रेलेवेंट एजुकेशन बैकग्राउंड, वी जस्ट लुक एट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ओके। स्टूडेंट अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहा है कि मुझे ये प्रोग्राम पढ़ना है, इसी में अपना करियर बनाना है, एंड वी आर हैप्पी टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ दी स्टूडेंट्स। मैंने ये काफी कम ही यूनिवर्सिटी में सुना है कि अगर आप पुराना बैकग्राउंड आपका कुछ और हो, अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑफर लेटर नहीं देती हैं, चाहे स्टूडेंट यस। का इंटरेस्ट हो या ना हो। बट ये काफी एक अच्छा यस। इनिशिएटिव है। हम सिर्फ ये नहीं कि हम एडमिशन देंगे। अगर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है हमारे बिजनेस स्कूल में, हमारी मास्टर्स में, स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट, सीरियस स्टूडेंट बन के पढ़ता है, अपनी अटेंडेंस मेंटेन करता है, एक अच्छा जीपीए मेंटेन करता है, फेल नहीं होता है, हमें लगता है कि ही इज बिन अ वेरी गुड स्टूडेंट विद अस, तो ओके। हम उन्हें जॉब गारंटी भी देते हैं। हम एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस बोलते हैं उसे। तो ओके। जो स्टूडेंट अच्छे से एक साल पढ़ते हैं हमारे साथ, हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस देते हैं। वी मेक श्योर कि मास्टर्स करने के विद इन 9 मंथ्स में उन्हें जॉब मिले, उनकी प्लेसमेंट हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम गारंटी देते हैं कि हम आपकी ट्यूशन फीस रिफंड कर देंगे। आई थिंक ये भी कोई और यूनिवर्सिटी आपको इस तरह की गारंटी नहीं दे सकती। यस। तो आप अच्छे से स्टूडेंट बन के हमारे पास आइए, पढ़िए, हम आपकी जॉब का भी ध्यान रखेंगे। मैं इसी क्वेश्चन में आने वाला था, प्लेसमेंट का रेशियो। जैसे कि मैंने आप साइट में भी देखा था इसके यार में, मीटिंग चीज है, काफी अच्छी चीज है, आई थिंक सो। एंड मैंने एक और चीज देखी है आप ही की वेबसाइट में कि 94% का आपका प्लेसमेंट रेट है, आई थिंक सो। बिकॉज वी कैरी अ वेरी रिच हिस्ट्री इन ग्लोबल एंड इन यूके मार्केट। तो बहुत सारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बहुत सारी कंपनीज के साथ हम काम करते हैं ग्लोबली। टू नेम अ फ्यू जो हमारे बोर्ड पे हैं, हमारे साथ हैं, जैसे डिलॉयट है, सिस्को है, अलीबाबा क्लाउड है, मॉर्गन मैकिनली है। तो दैट्स व्हाई वी आर सो कॉन्फिडेंट कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जो हमारा टीचिंग मैकेनिज्म है, जो हमारा करिकुलम डिजाइन है, अगर स्टूडेंट अपने आप को अच्छे से सीरियस होके वो पढ़ता है, अपने आप को प्रूफ करता है कि आई एम बीइंग अ गुड स्टूडेंट, आई एम सीरियस अबाउट स्टडीज, तो हम उसे जॉब की या अनएम्प्लॉयड रहने की चिंता नहीं करने देंगे, ना ही उस स्टूडेंट को, ना ही उसके पेरेंट्स को। यू जस्ट गिव 1 year being a serious student to us, we will take care of the job, because we are so confident about our reputation in the market, about our corporate alliances, that we will definitely help you in a good placement. मेरा एक पॉइंट यही था, वैसे आपने ग्लोबल कनेक्शंस ऑलमोस्ट अपने बता ही दिए हैं कि कितनी कंपनीज के साथ जी। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, एंड विद अ जी। वेरी गुड प्लेसमेंट रेट ऑफ 94%। तो इसी के साथ यस। मेरा एक मिक्सअप क्वेश्चन था कि जैसे अब कोई स्टूडेंट आ रहा है बाहर से, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, पढ़ने आ रहा है, तो उसके पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी रहता है कि वो खुद ही कोई इंटर्नशिप कर पाए, कुछ उसे हेल्प मिल पाए, राइट? तो क्या कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स मिलती हैं या ऑन कैंपस जॉब्स मिलती हैं? देखिए, ऐसा है लीगली फॉर 20-24 आवर्स यूके में हर कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकता है बीइंग अ स्टूडेंट। Yeah. बट हम एडवाइज यही करते हैं कि यू फोकस ऑन योर स्टडीज, देन यू थिंक अबाउट जॉब। इफ यू हैव टाइम to do job, then you are free to do job, a part-time job of 20-24 hours, whichever is legally advised or you are legally allowed to do Yes. in UK. But when it comes to, अगर मैं बात करूं एक इंटर्नशिप की, एक बात करूं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की, जो आपकी आगे हेल्प करेगी स्टूडेंट को एक अच्छी जॉब लेने के लिए, तो यूके में जो मास्टर्स की ड्यूरेशन है वो 1 साल की होती है। Yes. लेकिन हम एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस ईयर ऑफर करते हैं, जिसको हम प्लेसमेंट ईयर बोलते हैं। Okay. तो स्टूडेंट कैन चूज टू एक्सटेंड देयर स्टडी बाय 1 more year। तो 2 साल की मास्टर्स के लिए वो जा सकते हैं। पहले साल उनकी स्टडी होगी, जिसमें वो क्लासेस अटेंड करेंगे, अपना Mhm. प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट्स, एग्जाम, सब कुछ करेंगे। लेकिन सेकेंड ईयर में वी विल हेल्प देम टू गिव सम काइंड ऑफ इंटर्नशिप इनटू द इंडस्ट्री, जिसको हम पेड प्लेसमेंट ईयर भी बोलते हैं।
वी विल हेल्प स्टूडेंट उनका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, उनकी एक कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्री में जॉब लैंड करने के लिए एज एन इंटर्नशिप, जिसमें दे विल वर्क फुल टाइम, दे विल अर्न फुल टाइम। ओके। इफ दे आर एबल टू क्रैक एन इंटर्नशिप विच इज पेड, तो वो दूसरे साल उनको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, उनको क्लासेस लगाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दे जस्ट नीड टू वर्क फुल टाइम एंड अर्न फुल टाइम। सो या दैट्स व्हाट वी ऑफर। एंड सेकेंड ईयर की जो कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है। अगर कोई एक साल के प्रोग्राम के लिए जाता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हम्म। उसकी ट्यूशन फीस रहेगी 15,000 पाउंड आफ्टर स्कॉलरशिप। और अगर कोई प्लेसमेंट ईयर के साथ जाना चाहता है कि मुझे एक साल नहीं 2 साल के प्रोग्राम के लिए जाना है, तो हम्म। उनकी कॉस्ट आएगी 16,800 पाउंड। तो सिर्फ ओके। 1850 एक्स्ट्रा दे के अच्छा। स्टूडेंट अपनी स्टडी एक और साल के लिए एक्सटेंड कर सकता है, जिसमें वो एक्चुअली पढ़ेगा नहीं पर काम करेगा। काम करेगा एंड इट इज अ फुल टाइम जॉब टू, राइट? सो यस। विच यस। इज वेरी ग्रेट। आपने प्लेसमेंट असिस्टेंस के बारे में बता दिया कि प्लेसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है कि हमारे पास क्या एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स रहती हैं यूनिवर्सिटीज में? So there is a guaranteed scholarship for everyone. There are a lot of guarantees or lot of flexibilities that we have for everyone. Admission सबके लिए flexible है, जॉब गारंटी सारे अच्छे स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। और स्कॉलरशिप भी गारंटेड सारे स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट लेट्स से लंदन कैंपस के लिए अप्लाई करता है किसी भी मास्टर्स के लिए, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, बिजनेस मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग हो, लीडरशिप या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो लंदन कैंपस का अंडर बिजनेस स्कूल, तो उन्हें गारंटीड स्कॉलरशिप मिलेगी 3,000 पाउंड की। तो जो कोई स्टूडेंट अगर लंदन नहीं किसी और कैंपस में जाना चाहता है, बाकी कैंपसेस की जो ऑलरेडी फीस है वो 1,000 पाउंड कम है इन कंपैरिजन टू लंदन, तो जो भी स्टूडेंट दूसरे किसी कैंपस में जाते हैं उनके लिए गारंटीड स्कॉलरशिप है 2,500 पाउंड की, जो ओके। कि फीस को अराउंड 14,000 15,000 पाउंड ले आता है, विच इज वेरी अफोर्डेबल, विच इज वेरी इकोनॉमिकल, लुकिंग एट द काइंड ऑफ स्कूल दे आर गोइंग टू, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ बिजनेस स्कूल, जो इसका रैंक है, जो इसके पास एक्रेडिटेशंस है, जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट को मिलेगा इन शेपिंग देयर लाइफ, इन मेकिंग अ करियर आफ्टर द ग्रेजुएशन, उस लिहाज से ये फीस बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। अब इसी के साथ जैसे कि हम बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज में क्या ग्लोबल कनेक्शंस हैं आपकी, दूसरी जॉब्स प्लेसमेंट्स के साथ क्या है, कंपनीज के साथ क्या आपकी कनेक्शंस हैं, उसी के साथ क्या जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे आपकी कोई यूनिवर्सिटीज के साथ भी कनेक्शंस है, अगर कोई आर्टिकलशिप करना चाहते हैं तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स का सपना होता है कि हम यूके की या यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, जैसे यूएस में आईवी लीग स्कूल्स हैं, ऐसे ही यूके की यूनिवर्सिटीज, ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जिसे हम रसल ग्रुप बोलते हैं, रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज। हम्म। तो हमारी आर्टिकुलेशन है रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट लॉ का प्रोग्राम एक रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठ के पढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है, हम्म। और जो उनकी फीस है वो भी ऑलमोस्ट 3x 4x होती है इन कंपैरिजन टू अदर यूनिवर्सिटीज। So student either he is not eligible academically or he cannot afford to go to a Russell Group University. So they can come to University of Law, but this is only for law programs, not for any other program. We have articulations with number of Russell Group universities in UK. To name a few, University of Newcastle, University of Sheffield. We work with, there are many other Russell Group campuses where we work with. They can choose to study in those campuses. वो वहां जाके पढ़ सकते हैं, उन प्रोफेसर से लॉ सीख सकते हैं। दे कैन गो टू दोज कैंपसेस, वो दे कैन गेट द एक्सपीरियंस ऑफ अ रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी, बट उनको जो डिग्री अवार्ड होगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से होगी। बिकॉज हम्म। लोग क्यों आईआईटी में जाके पढ़ते हैं या आईआईएम्स में जाके पढ़ते हैं? बिकॉज they get to study with bright minded people, they get to या study with the exceptional professors. या I'm not saying the University of Law में student quality अच्छी नहीं है या professors अच्छे नहीं हैं. We have probably the best quality of education that is being taught there. But still, अगर किसी का सपना है कि मुझे लॉ करनी है रसल ग्रुप के कैंपस में जाके, तो then they can come to University of Law. They can fulfill that dream with a very affordable price and very minimum admission requirements. ओके। सो ये जो आप कह रहे हैं ये कुछ टाइम के लिए स्टूडेंट जाते हैं कि पूरी उनकी एजुकेशन ही है? No, no. For the let's say if someone is coming for LLM, they want to study in Russell Group. So, anyways, the LLM duration is 1 year. They can study for the entire course in Russell Group universities. There are some terms and conditions. Not everyone is eligible to sit in the Russell Group Yeah. campuses. So once student applies to us and then they sort of put forward this request कि I want to study in those campuses, then we see कि Okay. कौन स्टूडेंट एलिजिबल है या देन उसके बाद कौन फिर से स्टूडेंट और उस प्रोफाइल्स क्राइटेरिया को या मीट मेट कर करते रहा हैं। है। यस। बट या देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन फॉर श्योर। हम यही कह सकते हैं अगर स्टूडेंट ब्राइट है, पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, एंड यस। अगर टोटली अपनी स्टडीज को लेकर डेडिकेटेड है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ
सब कुछ उनको प्रोवाइड कर सकती है, वेदर इट्स प्लेसमेंट, वेदर अगर वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं, एवरीथिंग रिगार्डिंग इंटर्नशिप टू, सो एवरीथिंग। Yes, everything is being covered. Yeah. एंड सबसे स्पेशली वो किसी भी कैंपस को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मेनली सारे कैंपसेस अवेलेबल भी हैं सारी Yes, मेन yes. सिटीज में। We have covered everything. या आई थिंक It's a good ranked university. मैं कुछ एक यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल की बैकग्राउंड भी दे देता हूँ जो हमारे पास एक्रीडेशन हैं. वी आर CIM accredited, we are CMI accredited, we are AAC ACCA accredited, we are member of AACSB, we are QS 5-star rated university. Current mayor of London is an alumni of the University of Law. We had Mr. Shah Rukh Khan for one of our convocations in 2022. He came for the convocation and we awarded him a doctorate degree. Shah Rukh Khan will not go to any random school. He will only come to a good school. We have all the reputation in the market. You really want to study and you want to make a career, जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी मिले, अफोर्डेबल भी हो, जॉब गारंटी भी हो, मल्टीपल कैंपस लोकेशन भी हो, आपकी एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, अफोर्डेबल भी हो, एंड आपको एक एक्सपीरियंस भी मिले टॉप नॉच स्कूल का. So come to University of Law, come to University of Law Business School, and we will make your life. ग्रेट ग्रेट, आई थिंक सो हमने सब कुछ कवर कर चुके हैं, क्या स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या प्लेसमेंट रेटिंग है। Thank you so much, Vishal. Thank you for या having me. नाइस It टॉकिंग was टू really nice यू। connecting. Thank you. आई Thank you. थिंक सो स्टूडेंट्स आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, एंड आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो अपनी हायर स्टडीज को लेके, एंड यूके में एक यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट सेशन।